बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स विद नदीम भट्टी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकलाल। बात करेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की। नदीम भट्टी साहब जो कि अरसा 20 साल से चैम्बर्स के मतलब और कॉमर्स के ऊपर उनकी गहरी नज़र है। आइए जानते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क्या फ़वाइद और ये कैसे काम करता है। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज हम बात कर रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, क्योंकि हमारा हम लाहौर से बिलोंग करते हैं। हम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो बात करेंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसी जमात, एक ऐसा मुस्तरद लोगों का गिरोह जो बुनियादी तौर पे एंटी नेशनल टैक्स अदा करके अपने आप को प्रोपराइटर या AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेवलपमेंट की एक अपनी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के खातों में जो करवाते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि हम कंसर्न स्टेट की वेलफेयर स्टेट और कम अज़ कम पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के साथ हम इस तरह मुस्तनद और उसके साथ मुंसलिक हैं कि हम टैक्स पे करते हैं। हम गवर्नमेंट को जिस मुल्क से साथ हम मुंसलिक हैं उसको हम चलाना चाहते हैं। ख़ुसूसी तौर पे हम बात करेंगे अगर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लोकल इंडस्ट्री, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का हब है, यहाँ प्रीमियर चैम्बर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसमें तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोग इसके मेंबर्स हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ रजिस्टर्ड होते हैं वो नेशनल टैक्स नंबर लेने के बाद इस चीज़ के अहल बनते हैं कि वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर बन जाएं। और मेंबर बनने के बाद उनकी जो मसाइल या तजारती लेवल पे या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लेवल पे जो उनके मसाइल हैं, वो टैक्स के साथ की रजिस्ट्रेशन जब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ डेवलपमेंट होती है तो उसका बुनियादी मकसद यही है कि टैक्स अदा करके किसी भी स्टेट के साथ मुंसलिक होकर किसी भी, ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान के टैक्स में इजाफा करके पाकिस्तान को अपने बलबूते पर चलाने के मावनीन में शामिल होने का मेंबर्स का नाम लाहौर चैम्बर ऑफ या चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इसमें कॉमर्स तजारत करने वाले और इंडस्ट्री जो एक लोकल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री और बड़ी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करते हैं, ये इनके मकासद हैं कि इस मकासद के साथ ये लोग काम करते हैं। अच्छा बट सर, ये बताइए कि मुल्की और गैर मुल्की बरामदात में चैम्बर का क्या किरदार है? जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुंसलिक होने के बेहतरीन फ़वाइद में से अगर हम एक बात जिक्र करें तो ये जो रजिस्ट्रेशन हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ करते हैं उसका मकसद आपकी लोकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट और उसके साथ उसका एक्सपोर्ट का एक्सपोजर है। एक्सपोर्ट के एक्सपोजर से जब हम बात करते हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उसमें हम अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा अताशिश के ज़रिए या एम्बेसडर्स के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट लेवल पे या गैर मुल्की जो तजारती मेले लगते हैं उसमें मुतारफ़ करा के ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री को फ़रोग़ दे सकते हैं। अच्छा बट सर, छोटी और बड़ी इंडस्ट्री का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मेंबरशिप लेने के बाद क्या फ़वाइद उनके? देखिए, छोटी और बड़ी इंडस्ट्री की बात की जाए, छोटी इंडस्ट्री को भी और बड़ी इंडस्ट्री को भी ओबियसली लेवल जो है नेशनल टैक्स का उस मर्ज में आना चाहिए। डॉक्यूमेंटेड एक इकॉनमी डेवलपमेंट होनी चाहिए। देखिए, जो इंडस्ट्री टैक्स पे करती है, और याद रखिएगा इसी टैक्स से हमारे मुल्क के जितने बेहतर मकासद हैं उन्होंने फलना और फूलना है। अगर हम हर इंसान, छोटी इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री, मुनासिब तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ टैक्स में, सेल्स टैक्स में, विद होल्डिंग टैक्स में, इनकम टैक्स में ये अगर रजिस्ट्रेशन अपने आप को करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक कौमी जज्बे के साथ अच्छी बात है कि टैक्स देकर पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के साथ वो अपने आप को एक ईमानदार रजिस्टर्ड और ईमानदार ताजर या इंडस्ट्रियलिस्ट साबित करते हैं। बट सर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तजारत और इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। लाहौर चैम्बर की 100 साल तारीख़ है, तो लाहौर चैम्बर के किरदार के बारे में आप क्या देखते हैं? इस सिलसिले में बात करूँगा डॉक्टर साहब का 100 साल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये डिटेल्स में बहुत से बड़े लीडरान पे पैदा हुए जिन्होंने अनथक मेहनत करके ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तजारत को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश की। ख़ास तौर पे लाहौर चैम्बर की बात करूँगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पिछले महीनों के अगर हम जिक्र करें तो इंपोर्ट पॉलिसी के डिफरेंस से जो जितने इंपोर्ट करने वाले लोगों के जितने ट्रक्स और जितने जो बड़े डैम्स थे वो जितने रुके हुए थे, उनको इंपोर्ट दोबारा रीइंस्टेट करने में चैम्बर्स ने अपने लेवल पर उन्होंने ख़ास तौर पे अपने लेवल पर और गैर मुल्की लेवल पर ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की। उनको कन्विंस किया कि हमारी इंपोर्ट को खोला जाए और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा
आसानियाँ पैदा की जाएँ, जितनी आसानी इंपोर्ट पे होगी, लाजिम बात है कि इंडस्ट्री की चीज़ डेवलप होगी, इंडस्ट्री की चीज़ अच्छे रेट पे डेवलप होगी तो अच्छे रेट पे एक्सपोर्ट होगी, अच्छे रेट पे एक्सपोर्ट होगी तो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। बट साहब, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फ़वाइद में क्या फ़र्क है? डॉक्टर साहब, फेडरेशन पाकिस्तान की बात करें तो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये पाकिस्तान की नुमाइंदा तंजीम है कि जो पूरे पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियंस उनकी तर्जमानी करती है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे देखेंगे तो हम अमेरिका से या इंग्लैंड से किसी लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर की जो रिकमेंडेशन जो लोकल ट्रेड बॉडीज़ या चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो जो उनको भिजवाएगा उस लेवल से दूसरे मुल्क वो चीज़ें भिजवाई जाएंगी ताकि हमारे तजारती मराहल या मकासद हल हों और हमारी जितनी एक प्रॉब्लम्स हैं इंपोर्ट करने में उनके हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से गवर्नमेंट को बताएं, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को बताए, मिनिस्ट्री उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान करे और हमें चीज़ें इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में बहुत आसानी हो। जी बट साहब, अरसा 20 साल से आप कॉमर्स में भी लिख रहे हैं और आपकी ताज़ा तजुर्बों पर भी गहरी नजर है। हाल ही में जो चैम्बर में एक वाक़या हुआ कि 2 वफाकी वज़रा वहाँ पर आए, डॉक्टर गौहर इजाज़, तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? इस सिलसिले में डॉक्टर साहब मैं बात करूँगा कि डॉक्टर गौहर इजाज साहब वहाँ तशरीफ़ लाए थे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी वकासत और बड़े अच्छे लेवल के इंसान हैं, ज़ाती तौर पर मेरी उनसे मुलाकात भी है, बहुत ही अच्छे लेवल के लोग हैं। लेकिन मकासद ये हैं कि जो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर के मकासद थे वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ उस हॉल से पेश किए गए। तो मकसद है कि वो गौहर इजाज साहब से, वफाकी वज़ीर से वो एक्सपेक्टेशन की जो थे स्टाइल थे वो कुछ डिफरेंट थे। तो मैं समझता हूँ कि किसी को अगर वफाकी वज़ीर अगर बनाया गया है तो वो स्टेट है, तो वो स्टेट का नुमाइंदा है। तो हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगर स्टैंडर्ड्स पढ़ें तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम गवर्नमेंट ने जिसको एक वफाकी वज़ीर बनाया तो हम उसकी ताज़ीम करें, उसके स्टैंडर्ड को और उसकी ऑब्जर्वेशन को, उसके स्टैंडर्ड की ऑब्जर्वेट करते हुए हम एक उनको तजावीज़ पेश करें, ना कि अपनी धौंस जमाएं। मकसद ये है कि क्योंकि हमारे चैम्बर्स में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके हैं, वो ग्रुप भी माशाल्लाह अपने आप को बड़ा पावरफुल महसूस करते हैं, तो वो किसी न किसी तरह अपनी धौंस जमाने की भी कोशिश करते हैं कि हमारे मकासद और हमारी इन चीज़ के हल के लिए सिर्फ काम किया जाए, बाकी की आवाज़ उठाना शायद वो भूल जाते हैं। जी, करंट अफेयर्स विद नदीम भट्टी में अपने मेज़बान डॉक्टर शाहिद इकराल को इजाज़त दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए करंट इशू के साथ। अपना रखिएगा ढेरों सारा ख्याल। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.